एक गांव में एक पुराना गड्ढा था। उस गड्ढे के पास से जो भी गुजरता था तो उसमें से एक हाथ निकलता और उसको अंदर खींच लेता था। गांव के बहुत से लोग गायब हो रहे थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गांव के लोगों को कौन गायब कर रहा है। अरे भाई हरिया, तुमने सुना कल रात से राजू गायब है। भाई गांव में बहुत लोग गायब हो रहे हैं। हम चलकर सरपंच जी से बात करते हैं। फिर सरपंच ये फैसला करते हैं कि कोई भी गांव वाला रात होने के बाद उस गड्ढे की तरफ नहीं जाएगा। फिर बहुत दिनों तक कोई भी गांव वाला गड्ढे के पास नहीं जाता तो वो कटा हुआ हाथ जमीन से बाहर निकल आता है। अरे मर गए रे, ये क्या, ये कटा हुआ हाथ तो बाहर निकल आया। जान बचाकर भागो यहाँ से। गांव वालों, वो कटा हुआ हाथ जमीन से बाहर निकल आया है। कोई भी अपने घर से बाहर मत निकलना। फिर राकेश भागता हुआ अपने घर के अंदर चला जाता है। फिर वो कटा हुआ हाथ उसका पीछा करते हुए गांव में पहुंच जाता है। सब गांव वाले अपने घरों में छिप जाते हैं। फिर वो हाथ गांव में सभी लोगों के दरवाजे खटखटाने लगता है, पर कोई भी गांव वाला दरवाजा नहीं खोलता। फिर वो हाथ आगे चला जाता है। वहाँ उसे एक आदमी सोता हुआ दिखाई देता है। अरे मर गया रे, ये क्या है, बचाओ गांव वालों, मुझे बचाओ। फिर वो हाथ अपने साथ उस आदमी को उड़ा कर ले जाता है और अपने गड्ढे के पास पहुंचकर उसे भी जमीन के अंदर ले जाता है। अरे भाइयों, तुमने देखा वो कटा हुआ हाथ? अभी एक आदमी को उठाकर ले गया। चलो हम भी उसका पीछा करते हैं। फिर सब गांव वाले मिलकर उस करते हुए हाथ का पीछा करते हैं और पीछा करते हुए उस गड्ढे के पास पहुंच जाते हैं, पर उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता। फिर सब गांव वाले परेशान होकर वापस अपने घर लौट आते हैं। फिर अगले दिन सरपंच जी, बस अब बहुत हुआ। अब तो वो कटा हुआ हाथ हमारे गांव तक पहुंच गया है। अगर अब हमने उसका कुछ नहीं किया तो वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। तुम सही कह रहे हो राकेश, अब तो हमें उस कटे हुए हाथ का कुछ तो करना होगा। लेकिन हमें ये नहीं पता वो हाथ गांव वालों को उठाकर कहाँ ले जा रहा है। अगर हमें उसे खत्म करना है तो हमें उसकी जगह का पता लगाना होगा। मेरे पास एक तरीका है सरपंच जी, जिससे हम उस हाथ के ठिकाने का पता लगा सकते हैं। अगर कोई गांव वाला अपने पैर में रस्सी बांधकर उस गड्ढे के पास लेट जाए और जब वो कटा हुआ हाथ उसको उठाकर लेकर जाएगा तो हम रस्सी का पीछा करते हुए उस हाथ के ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। तुम्हारी तरकीब तो ठीक है राकेश, पर अपने पैर में रस्सी बांधकर कौन भला मरना चाहेगा। अरे भाइयों, तुम में से कोई है जो अपने पैर में रस्सी बांधकर उस कटे हुए हाथ के सामने जाए? उन सब में से कोई भी गांव वाला जाने के लिए तैयार नहीं होता। सरपंच जी, मुझे लगता है ये काम सोनू अंकल कर सकते हैं। वैसे भी इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है। अरे गधे राकेश, अभी तो मैं 50 साल और जीऊंगा। तुम गांव वाले मुझे उस हाथ का भोजन बनने के लिए क्यों भेज रहे हो? तुम गांव वाले इस काम के लिए किसी और को ढूंढ लो। लेकिन सोनू चाचा, इस गांव में सबसे ज्यादा बुजुर्ग आप हैं, इसीलिए ये काम आपको ही करना होगा। सरपंच, तू पागल हो गया है क्या? मैं ये काम नहीं करूँगा। फिर सब गांव वाले जबरदस्ती सोनू चाचा को रस्सियों से बांधकर उस गड्ढे के पास ले जाते हैं। अरे मर गया रे गांव वालों, मुझे उस गड्ढे के पास मत लेकर जाओ। छोड़ दो, मुझे जाने दो। फिर सब गांव वाले चाचा को गड्ढे के पास लिटा देते हैं और पेड़ के पीछे से छिप कर देखने लगते हैं। तभी वो कटा हुआ हाथ जमीन से बाहर निकलता है। सब गांव वाले छुपकर उसे देख रहे थे। अरे गांव वालों, अब तो बाहर निकल आओ। कहाँ छुप कर बैठे हो, वरना ये हाथ मुझे जमीन के अंदर ले जाएगा। अभी कोई भी बाहर नहीं जाना, वरना वो हाथ इतने सारे लोगों को देखकर चला जाएगा। फिर हम उसके ठिकाने का पता नहीं लगा पाएंगे। तभी वो हाथ चाचा का पैर पकड़कर खींचने लगता है। अरे मर गया रे गांव वालों, मुझे बचाओ। अब तो मुझे बचा लो आकर। ये हाथ मुझे जमीन के अंदर लेकर जा रहा है। फिर वो हाथ चाचा को खींचकर जमीन के अंदर ले जाता है।
दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।